हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ अमित खंडेलवाल, पीजीटी मैथमेटिक्स, आपका स्वागत करता हूं हमारे ग्रुप में। बेटा आज से हम 11वीं की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम मैथ्स के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिक से ही हम हमारी 11वीं क्लास की जो एंट्री होगी उसमें एंटर करेंगे। क्लियर? तो बेसिक में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स, संख्याएं। बेटा अब ये जो संख्याएं हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सब आपने छोटी क्लासों में से लेकर 10th क्लास तक आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप ये ना समझें कि सर ये सब तो हमको आता है और आप हमें ये चीजें क्यों बता रहे हो। बेटा वहीं से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है, तो जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 करके और हम हमारे 11th क्लास में एंट्री कर जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हम बेसिक से और 11th क्लास में एंट्री हो गई हमारी। क्लियर? तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। संख्याएं। संख्याओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 जो आती है वो होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ठीक। प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्राकृत संख्याएं हैं इन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है। हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का नाम आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में इसलिए जरूरी है, जब हम हायर स्टडीज करेंगे तो बेटा मोस्टली जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है। फिर मान लो वहां प्राकृत संख्याओं का नाम अगर इंग्लिश में आता है और आपको पता ही नहीं, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? आप जब छोटी क्लासों में पढ़े होंगे तो आपने काउंटिंग सीखी होगी, ठीक है ना। काउंटिंग आपको सिखाई गई होगी। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? कहां से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग? 1 से। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू चलती रहती है फिर ये, ठीक है। इनका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। तो जो संख्याएं हम काउंटिंग में यूज करते हैं, यानी जिनका प्रयोग गिनती में किया जाता है, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती में किया जाता है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। अब जो प्राकृत संख्याओं का सिंबल होता है, किससे दर्शाते हैं प्राकृत संख्याओं का? किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू अनंत तक। इनका कभी भी अंत नहीं होता है, ये चलती रहती है, ठीक है ना। तो जो भी संख्या है अगर आप उसमें 1 जोड़ दोगे तो आपको अगली प्राकृत संख्या मिल जाएगी। जैसे 100 है, अब 1 जोड़ दिया 101, नई प्राकृत संख्या हो गई, ठीक है। 1000 है, उसमें 1 जोड़ दिया 1001, नई प्राकृत संख्या हो गई, ठीक है। 1 लाख है, उसमें 1 जोड़ दिया 1,01,000, नई प्राकृत संख्या हो गई। तो इनका कभी अंत नहीं होता है, ये अनंत तक चलती रहती है, ठीक है। प्राकृत संख्या। अब एक बात क्या ध्यान रखनी है, सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड, प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब सबसे पहला इन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है? होल नंबर्स। WHOLE, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? ये कैसी संख्याएं हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 कैसी संख्याएं हैं? प्राकृत। अगर इन प्राकृत संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर दें, किसको? 0 को भी, तो ये प्राकृत संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं होती है किससे दर्शाओगे? W से। किससे दर्शाते हैं?
कैपिटल W से, और स्टार्ट कहां से होंगी? 0 से। 1 2 3 4 5 6 और अप टू अनंत तक, इंफिनिटी तक। आपको क्लियर? तो ये भी ऐसी है, इनका कभी भी अंत नहीं होता है। जो संख्या आएगी उसमें अगर आप एक ऐड कर दोगे तो आपको नई संख्या मिल जाएगी। जैसे 4 है, 4 में एक जोड़ा 5 आ गया, 5 में एक जोड़ा 6 आ गया, 6 में एक जोड़ूंगा 7 आ जाएगा, 7 में एक जोड़ूंगा 8 आ जाएगा, 8 में एक जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से ये अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, ये हो गई पूर्ण संख्या। अब यहां क्या ध्यान रखना है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जैसे 1 है, 1 क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है? बिल्कुल है। 2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है? बिल्कुल है। 3 बिल्कुल है। 4 बिल्कुल है। तो जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी। उल्टा देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। हाँ, अगर आप 0 को हटा देंगे तो फिर होल नंबर और नेचुरल नंबर एक जैसे ही बन जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, तीसरे नंबर पर हम आते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांकों की बात करते हैं। ऊपर लिखता हूं थोड़ा। ठीक है, नंबर 3 पूर्णांक। नीचे दिखाई नहीं दे रहा बेटा, इसलिए ऊपर लिख रहा हूं इंटीजर। क्या होते हैं पूर्णांक? अच्छा भाई, ये कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब आप ध्यान देना, जैसे 0 है, इस 0 के राइट हैंड साइड में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी मैं इस 0 के राइट हैंड साइड में चल रहा हूं, +1 कर रहा हूं। 0 में 1 ऐड करूंगा 1, फिर 1 में 1 ऐड करूंगा 2, फिर 2 में 1 ऐड करूंगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे कहां तक? इंफिनिटी तक। अब इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा हूं मैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं 1, राइट हैंड साइड में हमने क्या किया था? 1 ऐड किया था। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं? 1 माइनस कर दो। तो 0 में से 1 माइनस करूंगा तो -1, -1 में से 1 माइनस करूंगा तो -2, फिर -2 में से 1 माइनस करूंगा तो -3, ऐसे फिर -4, -5, ऐसे कहां तक? इंफिनिटी तक। तो ये जो संख्याएं आपको प्राप्त हुई, ये क्या कहलाते हैं? ये पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? इंटीजर्स। जो पूर्णांक होते हैं उनको हम i से दर्शाते हैं। किससे? i से, या फिर z से भी दर्शाया जाता है। इंटीजर्स को i से या z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर डेफिनेशन लिखें इसकी तो क्या लिखोगे कि ये कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण। पूर्ण संख्याओं में यदि ये पूर्ण संख्याएं हैं, इनमें अगर 0 के अलावा बाकी सबका ऋणात्मक मान भी शामिल कर लिया जाए, ये तो धनात्मक मान है, पॉजिटिव वैल्यू है, अगर इनकी नेगेटिव वैल्यू भी हम ले लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 +-1 +-2
प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 और अप टू प्लस माइनस इंफिनिटी। क्लियर? जीरो के अलावा बाकी सबका ऋणात्मक मान भी शामिल कर ले तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है, पूर्णांक हो गया। अब हम पूर्णांकों में ही आगे बढ़ेंगे, यानी पूर्णांकों का वर्गीकरण समझ लेना आप, उसको क्लासिफिकेशन इंटीजर्स का। तो इसमें आप सबसे पहले आता है पूर्णांकों के वर्गीकरण में, सबसे पहले मैं लेता हूं समपूर्णांक। समपूर्णांक, ठीक है। अब हम समपूर्णांक को सबसे पहले तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इवन इंटीजर। क्लियर? अच्छा भाई, ये पूर्णांक है। अब हमें बताना है सम पूर्णांक क्या होता है। तो सबसे पहले सम संख्या की बात कर लेते हैं एक बार। सम संख्या जानते ही हो आप सब, क्या? ऐसी संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। यही होता है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? समपूर्णांक। ऐसे पूर्णांक जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए वो समपूर्णांक कहलाते हैं। तो देखो भाई, ये आपके पास पूर्णांक हैं, इनमें से सम की बात करते हैं तो कौन कौन सा आ जाएगा? देखो, पहले बीच में लिख लेता हूं, यहां 0। पहले पॉजिटिव लेते हैं, क्या एक में जाता है? नहीं जाता, तो 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, ऐसे ही कहां तक? अनंत तक। नेगेटिव की तरफ आओ, क्या होगा? -2 चला जाएगा 2 का भाग, -4, -6, -8 अप टू अनंत। तो ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो कहलाते हैं समपूर्णांक। क्लियर? इसके बाद विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक। तो इसकी पहले इसका इंग्लिश में नाम ऑड इंटीजर। विषम पूर्णांक हो गया ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर की बात करते हैं तो समझ गए होंगे आप। समपूर्णांक ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। विषम ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम पूर्णांक। तो ये हमारे पास पूर्णांक के सारे, इनमें से वो छांटो जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। तो सबसे पहले पॉजिटिव ले रहा हूं, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू कहां तक? अनंत तक। नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव में -1, -3, -5, -7, -9 अप टू इंफिनिटी तक। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। तो ये हो गया विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक। नेक्स्ट, नंबर 6। इसको मिटा नहीं रहूंगा ना, इसी को देख देख के हम करेंगे। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? सबसे पहले धनात्मक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 0 से बड़ी हो, धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं वो धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। हम बात कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक की, तो ऐसे पूर्णांक जो 0 से बड़े होंगे वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो बेटा धनात्मक पूर्णांकों की बात अगर मैं करूंगा तो ये 0 है, इससे बड़े बड़े जो होंगे वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और अप टू इंफिनिटी तक। क्लियर? जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं इन्हें हम i प्लस से दर्शाते हैं। i प्लस, ये प्लस नीचे भी आ सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, i प्लस तो आप समझ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से बड़े। ठीक, नेक्स्ट नंबर 7, धनात्मक के बाद ऋणात्मक पूर्णांक। अब नाम से ही पता चल रहा है ऋणात्मक यानी नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, तो पहले वही ऋणात्मक संख्या क्या जो 0 से छोटी होती है वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? ऐसे पूर्णांक जो 0 से छोटे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये 0 है, 0 से छोटे, लेफ्ट हैंड में चलिए आप तो क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। क्लियर? अब जो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे उसको किससे दर्शाओगे? i माइनस। क्लियर? तो i प्लस और i माइनस, आगे बात समझ में? i प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से बड़े, i माइनस नेगेटिव इंटीजर्स 0 से छोटे। क्लियर? 0 को किसी में भी शामिल नहीं किया गया है दोनों में से, क्योंकि 0 को ना तो धनात्मक माना जाता है ना ऋणात्मक माना जाता है। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट 8वां नंबर, थोड़ा सीरीज का आप देख लेना, हो सकता है मैं भूल गया हूं। 8वां नंबर, अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक इंग्लिश में हम बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नाम से आपको पता चल जाएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी जो धनात्मक नहीं होगा। लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक, ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? अधनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब एक बार साइड में ध्यान देना, हमने पढ़ा था i प्लस और i माइनस। i प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक। i माइनस नेगेटिव इंटीजर्स क्या थे? -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी तक। इसके अलावा हमने पढ़ा पूर्णांक i, क्या था वो? 0 +-1 +-2 +-3। ये तो पूर्णांकों
चाहिए। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर क्या आएगा? जो पॉजिटिव है उनको हटा दो। तो सबसे पहले तो आ गया 0, 0 पॉजिटिव नहीं है ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो 0 आएगा। इसके अलावा फिर -1, -2, -3, -4, -5 और अप टू अनंत तक। ठीक है, पूर्णांकों में से हमने ऐसे लिख लो ना भाई, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया -1, -2, -3, ये पूर्णांक है। इसमें से डेफिनेशन है धनात्मक नहीं होने चाहिए, तो ये धनात्मक है, इनको मैंने हटा दिया। क्या बचा? 0, -1, -2, -3, -4 अप टू अनंत तक। तो ये कैसे पूर्णांक हो गए? अधनात्मक पूर्णांक। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 9, ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। डेफिनेशन पता चल गया, नॉन नेगेटिव जो ऋणात्मक नहीं होते। यहां लिख रहा हूं, ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं होते हैं अऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब ऋणात्मक ये है ना, इनको हटा दो तो क्या आ जाएगा? 0, 0 ऋणात्मक नहीं है, 1 ऋणात्मक नहीं है, 2, 3, 4, 5 अप टू कहां तक? अनंत तक। तो ये हो गए आपके अऋणात्मक पूर्णांक और अधनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट नंबर 10, अधनात्मक और अऋणात्मक के बाद क्या आ जाता है? I0 आता है, अशून्य पूर्णांक। अशून्य पूर्णांक नंबर 10, अशून्य पूर्णांक। अशून्य पूर्णांक, इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये I0, इसे बोलते हैं I0। और अशून्य पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसे पूर्णांक जो शून्य ना हो, यानी जो पूर्णांक है ना, जितने भी पूर्णांक है उसमें से 0 हटा दो। तो आप इसे, यानी कहने का मतलब ±1, ±2, ±3 और अप टू कहां तक? अनंत। क्या हट जाएगा इसमें से? 0 इसमें से हट जाता है। ठीक है, तो आप शॉर्ट में ध्यान रखना, हमने ये 3 सिंबल पढ़े थे, I0, I+ और I-। ये तीनों ही ऐसे हैं, ये तीनों ही ऐसे हैं, इनमें शून्य नहीं होता है। I0 0 नहीं होगा, बाकी सब I+ धनात्मक 0 नहीं होता, सिर्फ धनात्मक होते हैं। और I- ऋणात्मक 0 नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये तीनों ही ऐसे हैं, I0, I+, I-, इन तीनों में ही शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया आज, ये था पूर्णांकों का क्लासिफिकेशन, पूर्णांकों के बारे में है सब कुछ। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, जो बताया है उसको आप एक बार पढ़ लेना। अपनी नोटबुक है, नोटबुक बना लो, उसमें डेफिनेशंस मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। सबसे पहले प्राकृत संख्या, हेडिंग डालोगे प्राकृत संख्या, उसका इंग्लिश में नेम लिखोगे, फिर उसकी डेफिनेशन, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। फिर कैपिटल N लिखा, जो मैंने बोर्ड पे करवाया था, n = 1 2 3 4 को। सेकंड नंबर पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स।
संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। W बराबर 0 1 2 अप टू अनंत तक। नंबर थर्ड, पूर्णांक। पूर्णांकों की डेफिनेशन बोल चुका था मैं वहां पे, एक बार फिर बोल देता हूं। पूर्ण संख्याओं में यदि शून्य के अतिरिक्त अन्य सभी का ऋणात्मक मान भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांकों के बारे में लिख दोगे I या Z और जो भी है उनका 0 +, -1 + -2 अप टू अनंत तक। ठीक है, फिर संपूर्णांक, उसकी डेफिनेशन क्या? संपूर्णांक को बोलते हैं क्या? इवन इंटीजर्स। ऐसे पूर्णांक जो 0 से बड़े हों, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं संपूर्णांक कहलाते हैं। विषमपूर्ण सॉरी संपूर्णांकों में ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 का भाग चला जाता है। विषम पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो शून्य से बड़े होते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो शून्य से छोटे होते हैं। 0 को नहीं लेना है। बाकी फिर और अधनात्मक और अऋणात्मक दोनों की डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, और लास्ट बचा अशून्य पूर्णांक। क्लियर? आज के लिए इतना ही।